हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, जो कि ये हमारा एक चैप्टर नंबर 8 है आपके बुक का, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया है तो और अच्छी बात है। अगर आपने कुछ नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो भी शुरू करते हैं चैप्टर्स उसको बेसिक से शुरू करते हैं, और जो भी फार्मूले हैं सब कुछ, तो आज हम उन पे पहले चर्चा करेंगे और साथ में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है त्रिकोणमिति। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अभी आपने इससे पहले, हमको लग रहा है क्लास 9th में तो नहीं पढ़ा है। अपने स्कूल में अगर आप लोग पढ़े हैं, भले ही पढ़े हों, ठीक ना। तो हम त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रिकोण मिति, मिति मतलब भुजा होता है, 3 कोणों वाला हो और उसमें 3 भुजा हो, ठीक है ना। त्रिकोणमिति से मिलके बना है ये त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोण प्लस मिति मतलब ऐसा कोई त्रिभुज हो, ठीक है, जिसमें क्या हो? 3 कोण हो। तो कहोगे सभी त्रिभुज में होते हैं, उसमें कौन सी बात है, ठीक है। और जो कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, तो फार्मूले क्या हैं उनको भी जानते हैं। लेकिन जो त्रिकोणमिति में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? उसमें हम जिनका कोण समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो। ये चीज़ें आप लोग पहले सीखे हैं। अगर कोई त्रिभुज है उसका कोण 90 अंश का है एक, तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते थे। इसमें कुछ चीज़ें और हम जानते थे। अगर हम मान लें एक त्रिभुज है ABC है, तो ये अगर हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसके जो 90 अंश के सामने वाला भुजा होता था उसको हम कर्ण कहते थे। और बाकी अगर हम इसको नीचे समझ लें, ऐसे त्रिभुज रखा गया, ऐसे ऐसे रखा गया, तो ये चीज़ क्या हुआ? आधार कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये नीचे वाले को हम आधार कहते थे। जो हमको पता है पहले हम उनको जान लेते हैं, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक ना। और जो दूसरी भुजा बचती है ये सीधा है, मतलब लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं? लंब। इंग्लिश में कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और जो ये क्या होता है? आधार को हम बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो त्रिकोणमिति के 3 जो मेन होते हैं, एक होता है साइन होता है, और एक होता है कॉस, और एक होता है टैन, ठीक है। जो हमको यूज करने हैं इसमें यही सब चीज़ें पूछी गई हैं। अब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, और कोण क्या होता है, ये भी ध्यान देना। अगर हम इसको कोण को समझ लो कुछ नहीं, तो थीटा क्या है? थीटा, ये भी आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, थीटा क्या होता है, ठीक ना। तो थीटा जो होता है कोण को दिखाते हैं थीटा से। थीटा मतलब जैसे हम अभी बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें क्या रहता था? XYZ रहता था, एक्स वेरिएबल होता था। यहाँ भी ऐसे थीटा वेरिएबल है। जैसे हम थीटा के जगह पे 45 अंश, 30 अंश कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो फार्मूला दिया गया है, जैसे साइन, और अगर हम इस कोड से देखें, ठीक है ना, साइन का स्पेलिंग तो SINE होता है, लेकिन जो इसका नोट करने का पार्ट है उसको हम SIN से ही नोट करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात इनको कहते हैं। साइन किसके, कौन से त्रिकोणमिति अनुपात होता है? साइन कब होगा? जब उसका लंब हो और बटे कर्ण हो। अगर लंब बटे कर्ण लिखा गया है तो वो कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा? साइन कहलाएगा। और जिस कोण से देखते हैं उसको हम थीटा से लिखते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही अगर कॉस कब कहेंगे? जब आधार रहे और बटे में कर्ण लिख दिया जाए, तो इनको क्या कहेंगे हम?
इनको कहते हैं हम कॉस थीटा, ठीक ना। और टेन थीटा किसे कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं अगर लंब हो और बटे आधार हो, आधार हो, तो इनको क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होता है? यहाँ व्युत्क्रम लिख देते हैं। व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, ठीक है। साइन का उल्टा किससे मानते हैं? कोसेक को कहते हैं, कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा तब? अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। आप लोग इसको लिखिएगा, फिर इधर ये चीज़ें इधर लिखिएगा, व्युत्क्रम वाली चीज़ें, ठीक ना। तो ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा क्या होता है? इसका भी उल्टा कर लीजिए, कर्ण बटे आधार। और ऐसे ही टैन का उल्टा कॉट होता है, COT। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये तो इसके फार्मूले होते हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने सब हैं, आपको तो रटा पड़ा है, हमको कैसे याद होगा, ठीक ना। हम लोग तो अभी नया नया सब देख रहे हैं। तो देखो टेंशन मत लो, हम इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं, रूल। आप यही लिख लीजिएगा, मान लो पेपर में भी अगर नहीं याद रहता है तो तुम लोग ऐसे लिख लेना, लाल LAL बटे कक्का KKA। इससे तुम्हारा सब निकल जाएगा, और याद भी करने का दिमाग में भी सोच के डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये लाल मतलब क्या है? ये वाला जो है ये किसका होता है? L बटे के। L बटे के मतलब ये साइन का है। L का मतलब क्या है? लंब। और K का मतलब क्या है? कर्ण। यहाँ पे लिख लीजिएगा, L मतलब क्या है? L मतलब है लंब, K मतलब है कर्ण, ठीक है। और A मतलब क्या है? आधार। तो ये साइन का हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा वाला जो है वो ये कॉस का हो जाएगा, और ये तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा? टेन का हो जाएगा, ठीक है। अगर लंब बटे कर्ण देखो मिल रहा है ना, मतलब इसको हम L बटे के। ऐसे ही अब यहाँ से देख के बताओ इसका क्या होगा? कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जल्दी बोलो। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ऐसे इसका क्या होगा? फार्मूले में देख के आप लोग बताइएगा। टेन थीटा का क्या होगा? ये तीसरा वाला है, लंब बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा का, इसी को उल्टा समझ लीजिए, मतलब ये ऊपर, अगर इनका उल्टा देखना है तो नीचे से देखना, तो कर्ण बटे लंब। और ये क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ये क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे साइन लिखना है, कैसे कॉस लिखना है, ठीक ना। अब अभी जो हमको इतनी ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी थी, और अगर हम देखो यहाँ पे एंगल की भी बात कर रहे थे, अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो इसके जो सामने वाला भुजा है वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक ना। तो अगर अगर मान लो क्वेश्चन में हमको यहाँ नहीं थीटा दिया है, हमको ये वाला कोण कह दिया है थीटा है, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी कोण कहेगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो अभी जो ज़रूरत है अभी हमको करने के लिए एक्सरसाइज 8.1 हमने उतना आपको बता दिया है। हमने कहा था कि आपको साथ साथ बताते चलते हैं ताकि इस पे एक्सपीरियंस होता जाए, आप लोग एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो अब हम इसको तो सीख गए हैं, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। और AB, पहले समझ लो यहाँ पे त्रिभुज ABC है कोई, ठीक है, जिसमें B वाला कोण क्या है? समकोण है, यही त्रिभुज समझ लो है, ठीक ना। तो चलो फिर से बना लेते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं इसमें B वाला कोण क्या है? 90 अंश है। हमेशा समकोण त्रिभुज इसमें देगा, ठीक ना। तो एक कोण ऐसे बनाना हमेशा, कैसे समकोण बनाओगे?
90 अंश का जो कोण होता है वो हमेशा सीधा होता है लाइन, ठीक ना। तो हमेशा ऐसे बनाना, कुछ लोग समोसे जैसा बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये नहीं है समकोण, क्योंकि 90 अंश का जो कोण होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर, एकदम सीधा लाइन, जैसे एक ये, ठीक ना। एक हम मार्कर रख दें, एक अपना हाथ, तो ये क्या कोण 90 अंश का है, ठीक है ना। तो ये समोसा आप लोग मत बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कह दो ये भी तो समोसे जैसा लग रहा है, लेकिन समोसा नहीं है, ये देखो परपेंडिकुलर है, ठीक ना। हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, ये देखो, ठीक। तो कह रहा है कि ABC हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, जिसका कोण B, मतलब B वाला जो नाम लिखेंगे वो 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। और AB बराबर 24 है। AB अब A कहाँ सोच रहे होगे लिखें, तो A कहीं भी चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, ठीक है। कहाँ लिखें, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, A यहाँ लिख दिए और C यहाँ लिख दिए। AB बराबर कितना दिया है 24, BC बराबर कितना दिया है 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन सब का हमको मान निकालना है, एक साइन ए का, फिर कॉस ए का। जैसे यहाँ पे ए लिखा है मतलब उस कोण से देखना है, जैसे यहाँ पे हम थीटा लिखे थे तो इस थीटा कोण से देखते थे। अब यहाँ पे अगर सी लिखा है, ए लिखा है, तो हम उस कोण से देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात तो ये है सबसे पहले कि हम यहाँ पे AC कैसे निकालें, ठीक ना। तो AC निकालने के लिए आप एक चीज़ और पढ़े हैं आप लोग, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, तो इसका हम कर्ण निकाल सकते हैं ना। तो कर्ण क्या हो जाएगा, अगर इससे हम देखना चाहे तो ये वाला कर्ण है 90 अंश के सामने वाला, तो हम लिख देंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से हम हल कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो हम इसका कर्ण ही निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC में आप लोग ऐसे लिखिएगा। तो अगर ABC त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, कोण भी समकोण है, तो इसके सामने वाला कर्ण होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या कहता है हमसे, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है, हमने लिखा है उधर ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा AC, कर्ण ये वाली लाइन है, इसी को तो कहते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होगा AC, ठीक है। चाहे CA लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइन तो वही एक ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग, लंब क्या होगा AB प्लस आधार का वर्ग 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम कर्ण निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमको बताना है, जैसे अगर साइन ए निकालना है, साइन ए मतलब लंबटे कर्ण, अगर कर्ण हमको पता नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करोगे, AC का स्क्वायर, अब 24 का स्क्वायर करिए जल्दी से, ये 576 आएगा, ठीक ना। और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, तो इसको जोड़ेंगे 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6, तो AC का स्क्वायर कितना आ गया 625। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 625। अंडर रूट से डरो नहीं, वर्गमूल है वो, ठीक ना। डरना नहीं कभी कि अंडर रूट लगा दिए ये क्या हो गया। अब तो आपके कक्षा 9 में भी जो है सिलेबस, उसमें भी दे दिया गया है अंडर रूट वाले सवाल कुछ ना। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं इससे। तो 625 का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको 5 से काट देते हैं, 5 1 5, एक इधर जाएगा 12, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर करेंगे तो 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1। उसके बाद हम लोग जोड़ा बनाते थे, जो जोड़ा बनाने पर आता था उनको हम एक एक करके लिख लेते थे। तो AC बराबर जहाँ 2 थे उनका जोड़ा बनाने के बाद 1 बचा, जहाँ 2 थे वहाँ 1 बचा। तो AC हमारा क्या आ गया 5 5 25। तो जब हमने इतना सॉल्व भी कर लिया तो अब हमको कर्ण भी पता चल गया है।
अब जो हमसे पूछ रहा है अब हम उसको बता सकते हैं, चाहे साइन पूछे, चाहे कॉस पूछे, चाहे टेन पूछे ना, क्योंकि अब हमको फार्मूले भी पते हैं और सब कुछ पता है। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब देखो हमसे पूछा क्या है। सबसे पहली बात, हमेशा ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले तो जान लो उसका लंब, आधार, कर्ण तीनों ज्ञात कर लो। अगर कोई नहीं पता है तो उसको सीधी तरह 4 फार्मूले से लगा लो, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका साइन ए देखते हैं। साइन ए क्या होगा, साइन ए मतलब समझो क्या कह रहा है, मतलब इस कोण से देखना है, इस वाले कोण से। हमने बताया था कि जिस कोण से भी देखना होता है उसके सामने वाला लंब होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण हमने देखो ये फार्मूले से लिखा है एल बटे के, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लंब है क्या, आप लोग अगर यहाँ कोण कहता जैसे साइन ए कहा है, ए कहा है तो ए वाले कोण से देखेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। ये ना सोचिएगा 24 होगा, 24 कब होगा, जब सी वाले कोण से कहेगा, जैसे साइन सी कह दिया, ये भी देखो पूछा है, ठीक ना। तो उसको भी अभी देखेंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाए, आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंब ये हो गया और कर्ण हमेशा एक ही रहता है 90 अंश के सामने वाला, तो ये हम लिख देते हैं, कर्ण क्या आ गया 25, ठीक ना। ऐसे ही हमसे पूछा है कॉस ए बताओ, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या आ जाएगा, आधार बताओ, कॉस ए आधार। अब यहाँ से देखो आधार देखना है, अगर यहाँ से ये वाला लंब हो रहा है तो बाकी जो तीसरा बचा है वही आधार होगा, ठीक ना। तो ये वाला हमारा ए भी आधार हो जाएगा। तो ए भी कितना है 24/25, ठीक है। तो यहाँ से हमको कॉस ए पता चल गया और यहाँ से हमको साइन ए भी पता चल गया। ये पहला क्वेश्चन तो हो गया। ऐसे ही अब हमको दूसरा भी देखना है। अगर हम दूसरा यहाँ पे कर लें, यहाँ पे साइन सी पूछ रहा है, साइन सी, साइन सी मतलब आधार बटे कर्ण। आप यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एल अपान के जैसे लिखे हैं ना, आधार यहाँ साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब क्या होगा, ये वाला लंब बटे कर्ण बराबर ए बी बटे ए सी। आप ऐसे पूरा नाम भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि लंब जो है ये होगा, इस कोण से अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है। अब देखो बताओ ए बी क्या है, ए बी 24 दिया है और ए सी कितना है 25 है, ठीक ना। ऐसे ही अगर हम अब दूसरा वाला देखें, कॉस सी जो पूछा है, कॉस सी बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बताओ, बी सी, और कर्ण क्या है ए सी। तो बी सी क्या है यहाँ पे देखो, तो इनका बी सी क्या है बताओ, कॉस सी बराबर बी सी 7 दिया है और कर्ण क्या है 25, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए, एक ये आंसर हो गया और एक ये और एक यहाँ पे। तो हमने यहाँ से क्या किया, निकाल लिया जो भी थे हमारे क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें कि क्या दिया है हमको। दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। और ये यही है आपकी आकृति 8.13, ठीक ना। ये फिगर है 8.13, ऐसा बना होगा आपके बुक में, ठीक ना। आप देखिएगा। तो सब इसमें करना क्या है, देखो tan p निकालना है, फिर कॉट आर निकालना है, फिर जो आए दोनों को घटा देना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमको जो त्रिभुज है इसमें हमको लंब तो पता है, लेकिन आधार ये नहीं बता रहा है क्यू आर क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है। साथ में लिखा करिए आप लोग भी, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि साथ साथ करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। देख के फिर सोचो हम करें वो भी सही है, लेकिन साथ में करोगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर ही रहेगी आपकी ना, चीज़ें समझ में आएंगी
कि कहाँ क्या कर दिए, या आप रोक के वीडियो कर लो फिर हमसे देखो आगे सही है कि नहीं, ठीक ना। तो क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर क्या है देखो, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू क्या है 12 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखो इसका देखें, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, ये करोगे तो 169 आएगा, और 12 का क्या आएगा 144 आएगा, ठीक ना। तो 13 13 ही हम 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम देखो, 144 को इधर ले आते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 25 ना। तो आप कहोगे इसको इधर कैसे लिख दिए, तो देखो भाई इधर 25 आएगा ना, तो 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, या हम क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 लिखें, बात वही है ना। थोड़ा सा समझ में आया आप लोग, इसलिए इधर कर लिए, ठीक ना। बस वही चीज़ लिखें सेम टू सेम। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। तो जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब ये हमको क्यू आर पता चल गया कितना है, 5 है। तो अब जो कह रहा है वो हम कर सकते हैं। हमको कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर, तो सबसे पहले हम tan p लिख लेते हैं, फिर एक बार कॉट आर लिख लेते हैं, ठीक ना। आप डायरेक्ट भी साथ में रख के लगा सकते हो, वो भी सही है, लेकिन अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो थोड़ा इजी तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो tan p क्या होगा, p मतलब इस वाले कोड से देखना है, तो tan पहले होता क्या है, ये देखो लंब बटे आधार होता है tan, ठीक ना। तो यहाँ पे लंब क्या होगा, देखो हमने बताया था कि हमेशा जिस कोड से देखना है उसके सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो लंब क्या आएगा देखो, लंब मतलब यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा बटे पी आर, कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, ठीक है ना। लंब बटे आधार देखना, देखो ये मतलब आधार है ना, तो ये जो दूसरा बचा वो क्या हो गया, आधार मतलब पी क्यू। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू आर क्या है देखो 5 बटे 12, ये तो tan p आ गया। अब कॉट आर देख लेते हैं, कॉट आर क्या आएगा देखो, पहले कॉट थीटा बराबर होता क्या है देखो, ये लंब बटे आधार होता है, तो ये आधार बटे लंब होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है। तो आधार देखो क्या यहाँ पे दिया है, आधार कहाँ से देखना है, आर वाले कोड से देखना है, आर से सामने वाला लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा, ठीक है ना। इसके सामने से ये वाला लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5, ठीक है। देखो कोड खाली बदला है और tan वो अपने आप बदल गए हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, सेम आ रहे हैं। अब जो हम आ रहा है वो हम कर रहे हैं, हमारा काम है करना, ठीक ना। तो अब अगर हम देखते हैं इसके बाद p की tan p माइनस काट आर बराबर, ठीक है। तो tan p की जगह पे 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12, ये बराबर क्या आ जाएगा देखो, 5 में से 5 अगर हर वाले बराबर हैं तो ऊपर वाला हम वैसे जोड़ घटा सकते हैं, तो 0 बटे 12, ये कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो अतः लिख दोगे tan p माइनस, इधर तो ये चीज़ें इधर आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक ना। tan p माइनस काट आर बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा tan p माइनस काट आर बराबर 0, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग ट्राई करिएगा एक्सरसाइज 8.1 का और भी क्वेश्चन करने का जो भी आपकी बुक में दिया गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।